तो मेरा नाम आनंद है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वेस्टीज क्यों क्विट करा, मेरी पूरी की पूरी जर्नी क्या थी और फाइनली मैं अभी एक अच्छी इनकम अर्निंग किस तरीके से कर पा रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बात शुरू होती है वेस्टीज की जब आज से कुछ 1 डेढ़ साल पहले मैं कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे। तो रात के 7:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आता है कि आनंद, मेरी फ्रेंड का कॉल आता है इनफैक्ट कि आनंद एक इनकम अपॉर्चुनिटी है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो मैंने एक्साइटेड होकर उससे पूछ लिया ये क्या इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो उसने मेरे को बताया कि इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी के वगैरह वगैरह, ये आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो बताते हैं आपको भी, आप भी किसी को अप्रोच करते हो, आपको कोई अप्रोच करता है तो आपको ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, अब मैंने उससे ये पूछा तो उसने मेरे को बोला ना, फ्री में आईडी लगती है, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है और तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और बाकी तुम्हारी आईडी लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कर दिया। अब मज़े की बात ये है कि थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता कि आनंद यार, तुझे ना अपनी आईडी ग्रीन करवानी पड़ेगी। आईडी ग्रीन करवाने का मतलब है आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। उसके लिए तुझे 1,000 का सामान ख़रीदना पड़ेगा, जिसके बदले तुझे घर के सामान, ग्रोसरी आइटम वगैरह एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा इन रिटर्न। मैंने कहा ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया इस बारे में, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले लो, तुम करना चाहते हो उस चीज़ को तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कर लिया शुरू काम को। फिर उनके अपलाइन से मेरी बात हुई। अपलाइन जो स्पॉन्सर है, ठीक है, उनका फ़ोन मेरे पास है। क्या ना था, आप नेम लिस्ट तैयार करो और 100 लोगों का नाम होना चाहिए, उनसे फ़ोन करो, बात करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो मैंने कोशिश करी और मुझे फाइनली जब ये करते करते ना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मेरे को समझ में एक चीज़ आ गई कि वेस्टीज का कॉम्पनसेशन प्लान ना, जिस तरीके से बनाया गया है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये कॉम्पनसेशन प्लान, ये बहुत ही एग्जॉस्ट कॉम्पनसेशन प्लान है। ठीक है, सबसे पहली बात, वेस्टीज में आप किसी एक आदमी को ज्वाइन करवाते हो, चाहे आप उसे कंज्यूमर ही बनवाते हो। कंज्यूमर बनाना, सबसे पहले कंज्यूमर बनाओगे तो 100 बीबी का तो उससे पॉइंट आप ऑर्डर डलवाते हो, या 1,000 का तो डलवाते हो, चलो ठीक है, इतना तो डलवाना ही होता है। अब 100 बीबी का पॉइंट में डलवाते हो तो हर कोई नहीं करता। ठीक है, प्लस ज्वाइनिंग में एक आदमी को ज्वाइन करवाना बहुत मुश्किल होता है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप टाइम देते हो, मैं ये नहीं कहता ज्वाइन नहीं होते, लेकिन बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप क्लोज भी करते हो, प्रेजेंटेशन भी देते हो उसे, सब कुछ करते हो। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन जो कुछ नहीं करते उसमें आपका टाइम बहुत ख़राब होता है। ठीक है, और एक आदमी जो ज्वाइन करता है उससे आपको बहुत बड़ा कमीशन नहीं आता। ठीक है, इनफैक्ट 100 रुपये भी नहीं आता। अगर मैं 100 बीबी की बात करूँ तो जब मेरे टाइम पे तो नहीं आता था, अब मुझे पता नहीं कॉम्पनसेशन प्लान किस तरीके से बदला। ठीक है, तो तो एक आदमी से आपको कमीशन नहीं आता। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या वेस्टीज के अंदर क्या है कि आपको, आपके 6 लोग, उनके 6 लोग, उनके 6 लोग, यही वेस्टीज का कॉम्पनसेशन प्लान है। सबके 6-6 लोग अगर बढ़ते चले जाएंगे, आपकी टीम अगर 200-250 लोग जब तक आपकी टीम में नहीं है, जब तक आपकी इनकम 50-60 हज़ार नहीं होगी। मोटा मोटा फंडा ये है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर आदमी 1,000 का सामान खरीदता है उस बेसिस पे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 250 लोग हैं और 3-3 हज़ार का सामान खरीदते हैं, नहीं 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 नहीं। 250 लोग अगर आपकी टीम में और 1,000 रुपये का परचेज़ करते हैं तो जाके आपकी इनकम कुछ 50,000 45,000 के अराउंड अराउंड होती है। ठीक है, ये ऑन पेपर देखना कि आपके 6 पहले महीने में, दूसरे महीने में वो 6 लोग अपने 6-6 लोग लेके आएंगे, तीसरे महीने में बाकी जो 6-6 लोग हैं वो अपने 6-6 लोग लेके आएंगे। ये सुनना बहुत आसान, मतलब ये देखने में बहुत आसान लगता है, बट जब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें घुसते हो ना, देखो इनकम आपको तीसरे लेवल पे ही अच्छी आती है, पहले और दूसरे लेवल पे अच्छी नहीं आती। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। पहले लेवल पे आप 6 लेके आते हो, आपकी टीम में 6 लोग अगर हैं भी जो काम कर रहे हैं, वो भी 6-6 लोग लेके आते हैं, तो 36 लोग प्लस 6 लोग प्लस आप एक, इतनी बड़ी टीम है आपकी। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे लेवल पे जब आपके 36 लोग 6-6 लोग लेके आते हैं, तब आपको बहुत बड़ी इनकम आती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो जो 6 लोग हैं ना, वो 6 लोग आम आदमी की बात नहीं कर रहे होते, वो प्लान में बताते नहीं हैं। वो 6 बिज़नेस बिल्डर की बात कर रहे होते हैं, बिज़नेस डेवलपर की बात कर रहे होते हैं। 6 कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे होते। कंज्यूमर मिल जाएंगे, लोग एक्साइटेड होकर काम भी करते हैं, बट वो क्विट कर देते हैं। आप खुद सोचो, आप किसी आदमी पे पूरी एनर्जी लगाते हो, पूरा एफर्ट लगाते हो, उससे डील क्लोज करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, रिजेक्शन भी झेलते हो, कई लोग कहते हैं मुझे नहीं करना, और फाइनली क्या होता है,
उसके बाद वो जॉइन नहीं करता, या वो जॉइन करता है तो वो काम नहीं करता। तो इतने सारे लोग आपकी टीम में आते हैं, काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते, उसमें बहुत एनर्जी लगता है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूँ कि ये 6 से 36 से 216 बनना आसान नहीं है। इसमें लोगों को 1-1 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है अगर आपकी टीम में इनफैक्ट वो लोग आ भी गए, एक लीडर आपको मिल भी गया जो 6 लोग बनवा रहा है, मतलब एक तरीके से वो काम कर रहा है, आपको लीडर मिल भी गया, बहुत चांसेस होता है कि वो लीडर एक टाइम के बाद छोड़ देता है, काम कर रहे हैं वो किसी और कंपनी में शिफ्ट कर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो जो सपने हम देखते हैं कि एक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, ये आदमी मेरे साथ रहेगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कई बार ये एक तरीके से झूठ निकल जाता है और लोग खुद छोड़ देते हैं इस चीज़ को। मतलब आपकी कंपनी में मान लो आप काम कर रहे हो, आपके अच्छी खासी इनकम है, और सामने वाले को इनकम उतनी नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, वो किसी और अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है, वो क्विट कर देगा कंपनी, किसी और कंपनी में चला जाएगा। दूसरी बार, कई बार ऐसा होता है क्रॉस लाइन्स ही एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस लाइन बोलती है अरे छोड़ उसकी कंपनी, मेरे साथ आ जा। कितनी बार ऐसा होता है वेस्टीज के अंदर, आप नोट करना है इस चीज़ को। जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ये बात पता है, क्रॉस लाइन में ही सामने वाला बंदा कहेगा अरे यार इसके साथ क्या काम कर रहा है, मेरे साथ आजा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऑफर देते रहते हैं एक तरीके से, ये भी होता है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगी, जो मुझे बहुत ही एक तरीके से ख़राब लगी, वो ये थी कि वेस्टीज के अंदर बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं स्टेज पे अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि 19 साल का लड़का है जी, ये ऑडी चला रहा है, मर्सिडीज चला रहा है, बेंज चला रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि वो आपको अपनी पूरी कहानी नहीं बताते, वो आपको आधी कहानी बताते हैं। अ, वो बताते हैं आपको कि मेरे को 3 महीने हुए और 3 महीने के अंदर अंदर मेरी इतनी इनकम आ गई। क्या इतनी इनकम आपको जॉब में मिलेगी? क्या इतनी इनकम आपको कहीं और मिल सकती है? वो इससे पहले, वेस्टीज से पहले, किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, ठीक है। जब वो नेटवर्क मार्केटिंग किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था, तब उसने कुछ बिजनेस बिल्डर डेवलप किए अपने साथ, ठीक है। मान लो उसकी इनकम पहले 1-1.5 लाख रुपए थी, तो उसके साथ 50 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी बिजनेस बिल्डर थे। तो वो आया अचानक से, उसने टीम को बढ़ाना शुरू कर दिया तुरंत ही, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अब यही चीज़ जब एक नया आदमी देखता है, एक उस आदमी को जो स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है, तो उसे लगता है अरे ये काम करना तो कितना आसान है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। लेकिन उनकी रियलिटी हमें नहीं पता होती, उनका बैकग्राउंड हमें नहीं बताया जाता है। वो अपना बैकग्राउंड वहीं से बताते हैं जहाँ से वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल वो वेस्टीज में अगर है तो वेस्टीज से ही वो अपनी कहानी बताएगा, उससे पहले की बात नहीं बताएगा वो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि लीडर झूठ बोल देते हैं कि उसकी पुरानी कहानी कुछ और होती है, लेकिन वो बताते कुछ और हैं, और उसको थोड़ा इमोशनल कर देंगे और आपको प्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारी उनकी स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू वो आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। उनको सिंपल सी बात है, उनको नंबर्स गेम में खेलना है, ठीक है। उनको पता है कि अगर मेरे इस ऑडिटोरियम में 500 लोग हैं, तो 500 में से मिनिमम 50 तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। 10% का तो वो लेके चलते हैं, मैं ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं, वो तो 70-80% भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई बता रहा है स्टेज पे कि मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये 19 साल का लड़का है, बहुत जल्दी पैसे कमा रहा है, तो उसका बैकग्राउंड था, ठीक है। या कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर बात होती है। और ऐसे भी लोग होते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो अचानक से कमा लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। वो आप देखोगे 1,000 में आपको कोई एक मिलेगा, ठीक है। वो वैसे लोग कौन होते हैं? वैसे लोग वो होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनका, इन्फ्लुएंसर भी नहीं कहूँगा उनको, मैं कहूँगा कि उनकी प्रभाव बहुत अच्छा होता है, उनका उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है। वो किसी से भी मिलने जाते हैं तो लोग उनसे बात करते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन 1,000 में वो कोई एक बंदा होता है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एवरेज हूँ, और अगर आप भी एवरेज में आते हो, ठीक है, और आपने अगर टाइम दे दिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशली वेस्टीज में 2-3 महीने काम कर चुके हो या प्लान भी कर रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ये बहुत स्लो मॉडल है। हो सकता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ ना पहुँच पाओ। मैं उसके पीछे आपको रीज़न भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि
आपका कंपटीशन आज की डेट में सिर्फ आपसे नहीं है, आपका कंपटीशन दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे भी है, ठीक है। अपनी कंपनी में तो आपका कंपटीशन है ही, क्योंकि आप दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हो, लेकिन साथ साथ जो दूसरी कंपनी में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी आपका कंपटीशन है, क्योंकि सबके पास अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। अपॉर्चुनिटी की कीमत क्या है? 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, ये अपॉर्चुनिटी की कीमत है, ठीक है। लेकिन किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको पैसा मिलता है ज़्यादा लोगों, ज़्यादा बड़े नेटवर्क की वजह से, एक आदमी से नहीं मिलता, और ये बहुत एग्जॉस्ट कर देगा आपको। आप थक सकते हो इसकी वजह से, आपको लगेगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ, क्विट करने का मन करेगा, ठीक है। और ये मॉडल ऐसा ही है, कुछ कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये रास्ता ये है ज़रूर सही, लेकिन बहुत इसमें आपको मेहनत लग सकती है, ठीक है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, कई सारी लीडर्स ऐसे भी होते हैं जिनको कंपनी पैसे देती है। आपने ये सुना होगा ये तो बकवास की बातें होती हैं, नहीं, ये बात बहुत सच है, मेरे सामने की बात है ये। एक लीडर था, उसको 50,000 रुपये कंपनी के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था कि आप 6 महीने तक काम करो, मैं आपको 50,000 दूंगा। वो लीडर बहुत बड़ा लीडर नहीं था, कि उसकी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बट हाँ, वो दूसरी कंपनी से जब आया था, उसकी छोटी सी टीम थी। उसको बोला था कि मैं आपको 50,000 6 महीने तक दूंगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मेरे सामने की बात है ये, ठीक है। उस बंदे ने मेरे को बताया, इनफैक्ट दिखाया भी उसने। तो 6 महीने तक उसके पास टाइम था, लेकिन जो बाकी बच्चे थे उनका क्या हुआ, या जो बाकी लोग थे उनका क्या हुआ, वो अपने घर से निकल रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो अपने घर से पैसे लगा रहे हैं, वो जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, और एंड में रिजल्ट क्या आता है? लोग कह देते हैं मैं सोच के बताऊँगा, मुझे ज्वाइन नहीं करना। जो लीडर है वो तो आपके साथ खेल रहा है, वो आपको सारी बातें थोड़ी बता रहा है, वो तो आपको आधी अधूरी चीज़ें बता रहा है। और उसका आपको ये भी नहीं बताएगा वो, क्योंकि मुझे मुझे 50,000 रुपये जो है वो ऑलरेडी कंपनी से मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से, कभी नहीं बताएगा। और ऐसा कितने केस में होता है। जो लोग अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले नई कंपनी से इधर शिफ्ट किए हैं वेस्टीज में, उनको पैसे दिए गए हैं, उनको ख़रीदा गया है, और उन्हें पैसे दिए जाते हैं हर महीने अलग से। हम लोग काम करते हैं, तुम काम करते हो, तुम स्ट्रगल करते हो, तुम्हें मिलते हैं पैसे, सैलरी मिलती है तुम्हें, उन्हें सैलरी मिलती है, और सैलरी भी मिलती है बिना कुछ काम करे। और काम करोगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर अब तुम इस लेवल तक पहुंचना है तुम्हें, अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं बोलूँगा ये जर्नी आसान नहीं है। अब मैं एंड में यही कंक्लूड करूँगा कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। साथ ही साथ मैंने कुछ टाइम पहले वेस्टीज छोड़ने के बाद में एक नए प्लेटफॉर्म पे गया। वो बेसिकली उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने डिटेल में बात की है एक वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताना, अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो येस लिख के बताओ, ठीक है। उसके थ्रू मैंने लगभग इंटरनेट के थ्रू मैंने लगभग 34,000 के आसपास, करीब 30 दिन के अंदर अंदर मैंने 34,000 रुपये के आसपास अर्न किया है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू टेक पार्टिसिपेट करना चाहोगे आप तो यू कैन कम। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे उसमें अच्छी बात क्या लगी, वो बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको हर एक आदमी से 2,000 रुपये के आसपास आता है, और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,500 के आसपास। मतलब एक आदमी 2,500 रुपये इन्वेस्ट करता है और आपको 2,000 रुपये उस आदमी से आ जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। ये काम करने में आपको लगेगा भी, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एनर्जी लगाते हो, रिजल्ट आएगा भी, तो आपको अच्छा लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक तो 50 साल पुराना मॉडल है। आज की डेट में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वेल, ये आपकी अपनी चॉइस है, वेस्टीज कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या एक नए प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हो। बट मेरा मेरा ये कहना है, अगर आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पहले आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और तो आपको वेस्टीज की तरफ सिर्फ नहीं जाना चाहिए, आपको कुछ और भी फोकस करना चाहिए। और अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो वेस्टीज में तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी में आते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग एवरेज वाली कैटेगरी में आते हैं, ये एक रिसर्च से पता चला है। 90% लोग अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन है उनको जो लोग ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे यार, मैं यही कह सकता हूँ कि आप एक बार प्लेटफॉर्म चेंज करके देखो, हो सकता है शायद कुछ अलग हो जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाना, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि मैं एक